मेरा नाम राम सांवली शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के टाणपुर गांव में रहता हूं, जो सूरतगंज ब्लॉक में आता है। मैं मुख्य रूप से धान, गेहूं, आलू और कुछ हॉर्टिकल्चर फसलें उगाता हूं। इस साल मैंने करीब 9 एकड़ में धान लगाया था, जिसमें 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई करके ड्रिप से सिंचाई की थी। शुरू में धान की सीधी बिजाई और ड्रिप सिंचाई को लेकर मन में कई आशंकाएं थी, क्योंकि हम लोग पारंपरिक खेती करते चले आ रहे थे। बोआ गया तो हमका नहीं मालूम पड़ रहा है कि कोई, क्योंकि देखा नहीं रहा है। अब हमका फायदा मालूम पड़ता है कि धान जरूर होके रही। इमा कोई दिक्कत नहीं है, हमका उमा बहुत बड़ी दिक्कत है। यूपी प्रगति प्रोजेक्ट के तहत 11 जून को हमारे यहाँ 1 एकड़ में मशीन से धान बोया गया और ड्रिप से सिंचाई की गई। ये ड्रिप जैन इरिगेशन ने हमें दी थी। रुपाई वाले धान में पहले दिन का जो खर्चा आता है वो करीब 10,000 रुपये पर एकड़ आता है, क्योंकि सिर्फ रुपाई खर्च ही 4 से 5,000 रुपये प्रति एकड़ होता है। इसमें नर्सरी, डीजल, मजदूरी का खर्चा नहीं जुड़ा है। तो डीएसआर का एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पहले दिन ही करीब 9,000 रुपये बच गए, जबकि सबसे ज़्यादा पानी की बचत हुई। ड्रिप से सिंचाई में पूरी 1 एकड़ में 2 घंटे लगते थे, जबकि उसके बगल वाले पारंपरिक वाले खेत में 10 से 12 घंटे हमको ट्यूबवेल चलाना पड़ता था। ड्रिप से खाद दे रहे थे तो पूरा खेत एक जैसा नज़र आ रहा था, एक भी रोग नहीं लगा था फसल में इस बार हमारे। जबकि बगल वाले खेत में बासमती की जो वही वैरायटी थी उसमें रोग लग गए थे, कीटनाशक का खर्चा अलग से करना पड़ा। खरपतवार प्रबंधन के लिए मैंने 2 दवाओं का प्रयोग किया था, एक बुआई के 24 घंटे के अंदर और दूसरी 15 से 20 दिनों पर, जिसके बाद मुश्किल से इक्का दुक्का कहीं कहीं पे खरपतवार हुआ, जिसको हमने हाथ से आसानी से हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सीधी बुआई वाली फसल हमारी इतनी शानदार थी कि दूर दूर से लोग देखने आते थे, जिसमें कई अधिकारी, वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक भी शामिल थे, कई तो पत्रकार भी आए थे। हमने 1 एकड़ में 2 किस्में बोई थी। PB 1509 बासमती थी, उसकी पैदावार प्रति एकड़ करीब 20 कुंटल के आसपास रही, जबकि मोटा वाला और ज़्यादा पैदा हुआ। ये पैदावार पारंपरिक वाले धान से हमारी अच्छी थी। अगर हमें पहले पता होता तो मैं पूरे 9 एकड़ में सीधी बुआई करके ही धान बोता। मैं तो अगले साल करूँगा ही। आसपास के गाँव वाले भी कह रहे हैं कि वो ऐसे ही धान बोएंगे। इतना जवार का आदमी है, सब हमसे पूछ रहा है या सड़क पर फोटो ले रहा है या पता लगा रहा है कि ये भैया हमका कहाँ से भवा है, कैसे इंजाम भवा है, हमका कराओ, हमका बताओ। हमने 23 सितंबर को अपना धान काट लिया, जिससे अगली आलू की फसल के लिए हमें पूरा समय मिल गया। मेरा एक सुझाव ये है कि ड्रिप में जो रासायनिक खाद डालते हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।